are doing absolutely great. Welcome back to my channel. So today's topic is CA, that is Chartered Accountants. CA होते कौन हैं, CA कैसे बनते हैं, CA की जर्नी क्या होती है, CA के लेवल्स क्या होते हैं. अगर आपको ये सब जानना है then this video is for you. Just start from very basic कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते कौन हैं. अकाउंटेंट्स तो आप सबको पता होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दैट इज बैलेंस शीट एंड P&L बनाते हैं, उनको हम अकाउंटेंट्स बोलते हैं. बट चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होते हैं? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक बॉडी क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा ICAI. अब ICAI क्या करेगा, वो सारे कैंडिडेट्स के एग्जामिनेशंस लेगा और जो कैंडिडेट उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएगा उसको एक चार्टर्ड का दर्जा दिया जाएगा. दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट. So this way, chartered accountants कौन हुए? CA is a person who have the right to sign the financial statement, who have the right to audit the financial statements and have the right to express an opinion on the financial statement. So इस तरीके से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपनी डेलीगेशन अथॉरिटी किस पर डाल दी? CAs पर डाल दी. तो CA बनने के लिए क्या करना होगा? हमें ICAI के साथ जाना पड़ेगा. दैट इज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ICAI एक सोल बॉडी है पूरे इंडिया में जो कि CA के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है. ICAI के डिफरेंट ब्रांचेस हैं डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो CA कोर्स के अंडर. बेसिकली CA क्या है? CA एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है जहाँ पे आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं. दैट मीन्स अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप कोचिंग लेते हैं और सेल्फ स्टडी करनी होगी तो आप सेल्फ स्टडी करते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर. CA में 3 लेवल्स होते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटर एंड CA फाइनल. और CA फाउंडेशन उसका एंट्री लेवल होता है. जैसे जैसे एग्जामिनेशंस का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही उसकी डिफ़िकल्टीज बढ़ती जाती हैं. CA में आने के लिए आपके पास 2 रूट्स होते हैं, दैट इज़ CA फाउंडेशन रूट एंड अनदर वन इज CA इंटर रूट, दैट इज़ डायरेक्ट एंट्री रूट. अब डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में हम बाद में बात करेंगे. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद CA फाउंडेशन रूट. तो सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा? आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. अब रजिस्ट्रेशन आप कब करा सकते हैं? जब आप 10th के एग्जामिनेशन में पास हो चुके हैं, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. सेकंड थिंग इज़ इसमें 4 मंथ का स्टडी पीरियड होता है. एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आप इसका एग्जामिनेशन तभी दे सकते हैं जब आप अपने 12th के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी अपीयर हो चुके होंगे. CA इंटर में सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. उसके बाद इसमें 8 मंथ का स्टडी पीरियड होता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. उसके बाद इसमें 4 वीक्स की IT एंड सॉफ्ट स्किल कोर्स होता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए. अब CA इंटर में 2 ग्रुप्स होते हैं, दोनों ही ग्रुप्स आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे CA फाइनल एग्जामिनेशन में बैठने के लिए या फिर नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए. बेसिक CA फाइनल में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. इसमें 2 years की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जिसको हम आर्टिकलशिप भी बोलते हैं, वो कंप्लीट करनी पड़ेगी. उसके बाद सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स है, टोटल 4 है, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे. एंड फोर्थ थिंग इज़ कि आपको एडवांस ITT करनी पड़ेगी 4 वीक्स की. एडवांस IT एंड सॉफ्ट स्किल्स कोर्स करना पड़ेगा 4 वीक्स का. उसके बाद एडिशनली अब 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने के बाद भी आपको 6 मंथ्स और एडिशनल वेट करना पड़ेगा टू सिट इन CA फाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेकर 2.5 years तक आपको टाइम देना पड़ेगा टू सिट इन CA फाइनल एग्जामिनेशन. फिर आपको CA फाइनल के दोनों ग्रुप्स में अपीयर करना होगा. उसको क्रैक करते ही कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. फिर आपको ICAI के लिए मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे ही आपको ICAI की मेंबरशिप मिल जाएगी उसके बाद आप अपने नाम के आगे CA लगा सकते हैं. आइए बात कर लेते हैं अपने दूसरे रूट की, दैट इज़ डायरेक्ट एंट्री रूट. डायरेक्ट एंट्री रूट बेसिकली होता है ग्रेजुएट्स के लिए. इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी है कॉमर्स बैकग्राउंड से तो मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए ऑल ईयर्स में. अगर आपने ग्रेजुएशन करी है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से तो मिनिमम 60% एग्रीगेट चाहिए ऑल ईयर्स में. अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट होता है कि आपका डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी एंड आपको CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इस रूट में अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए हो, दैट इज़ लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, तो आप क्या कर सकते हो? स्टिल आप ICAI के साथ प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. उसके अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अलग एप्लीकेबिलिटी होती है उसकी. आइए अब आते हैं इंडिविजुअल लेवल्स पे. सबसे पहले CA फाउंडेशन लेवल में आपके 4 पेपर होते हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, मैथमेटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो पेपर 1 and 2 दैट इज अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉस, ये दोनों सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होते हैं, दैट इज यू हैव टू राइट डाउन इन पैराग्राफ्स. नेक्स्ट पेपर 3 एंड पेपर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं आपके और 0.25% की नेगेटिव मार्किंग होती है. CA फाउंडेशन में पास होने के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे एंड इन एग्रीगेट 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे.
अब CA इंटर में आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, टोटल 6 पेपर्स होते हैं। ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर। ग्रुप 1 में कौन कौन से पेपर होते हैं? ग्रुप 1 में होते हैं अकाउंटिंग, ग्रुप 1 में पेपर होते हैं एडवांस अकाउंटिंग, लॉ एंड टैक्सेशन। ग्रुप 2 में होते हैं CMA दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, 6A एंड 6B दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पास होने के लिए वही क्राइटेरिया होता है, 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मार्क्स लाने पड़ेंगे एंड 50% इन एग्रीगेट। ऑल्सो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको दोनों ग्रुप्स एक साथ देने हैं या फिर एक एक करके देने हैं, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है अगर किसी पेपर में MCQs आते हैं। नाउ सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, तो इसमें 4 सेट होते हैं, सेट A, सेट B, सेट C एंड सेट D। सेट A और सेट B दोनों कंपलसरी होते हैं। सेट C और सेट D में क्या होता है, ये दोनों इलेक्टिव टाइप होते हैं। दैट इज सेट C में आपको 10 सब्जेक्ट्स में से एक इलेक्टिव चुनना होगा और सेट D में आपको 5 सब्जेक्ट्स में से चॉइस दी जाती है एक इलेक्टिव चुनने की। अब सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स क्या होंगे? सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स में ई बुक्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स आपको कंपलसरी अटेंड करने पड़ेंगे क्योंकि उनमें मिनिमम लर्निंग आवर्स का क्राइटेरिया होता है। उसके बाद ये MCQ बेस्ड एग्जामिनेशंस होंगे। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको हर सेट में 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग भी होगी उसमें। फाइनल CA फाइनल में 2 ग्रुप होते हैं, 6 पेपर होते हैं। ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर होते हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें तो वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने ऑलरेडी CA इंटर में पढ़ लिए हैं और उसी का एडवांस लेवल वर्जन होता है। ग्रुप 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ग्रुप 1 में होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग। ग्रुप 2 में होता है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड GST, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। पास होने के लिए वही आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40% मार्क्स लाने होंगे और एग्रीगेट में 50% मार्क्स लाने होंगे। ऑल्सो अगर MCQ बेस्ड पेपर है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और आपके पास चॉइस होती है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको दोनों ग्रुप्स एक साथ देने या फिर एक एक कर। बात कर लेते हैं एग्जाम्शन की। अगर आपने CA इंटर या CA फाइनल के किसी भी सब्जेक्ट में 60% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं तो वो सब्जेक्ट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा नेक्स्ट 3 अटैम्प्ट्स के लिए। बट अगर आप आने वाले नेक्स्ट 3 अटैम्प्ट्स में अपना ग्रुप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो एग्जाम्शन आपकी लैप्स हो जाएगी। लेकिन अभी न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन में ICAR ने एक ऑप्शन दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एग्जाम्शन को रिटेन कर सकते हैं। बट उस एग्जाम्शन को रिटेन करने के लिए आपको अपने बाकी सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे इंडिविजुअली। नाउ आर्टिकलशिप, आपको 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है जिसको हम आर्टिकलशिप भी बोलते हैं। दैट इज CA इन प्रैक्टिस के अंदर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग में स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि थोड़ा कम होता है, बट एनीवेज इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको CA फर्म में दैट इज CA इन प्रैक्टिस के अंदर ट्रेनिंग करनी है, बीट अ स्मॉल, मीडियोकर और बिग 4 ऐसी फर्म में आपको काम करना है, या फिर आपको CA प्रैक्टिस के अलावा इंडस्ट्री में काम करना है। यू कैन स्टार्ट योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप। मतलब 1 साल की आर्टिकलशिप आपको CA इन प्रैक्टिस के अंडर करनी ही करनी पड़ेगी, उसके बाद आप CA इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। CA इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की ड्यूरेशन होती है 9 to 12 मंथ। CA एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, एक बार मई में और एक बार नवंबर में। अभी तक यही होता है, बट मे बी आप आगे जाके देखोगे कि CA एग्जामिनेशन भी 3 बार कंडक्ट होंगे। दिस इज स्टिल अंडर डिस्कशन, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली अगर आप CA के एग्जामिनेशंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑलमोस्ट CA हैं, आपको सब कुछ आता है, तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है इस न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन में, दैट इज बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। आप बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आप रिज्यूमे में दिखा सकते हैं या फिर आपको काम आएगा फ्यूचर में, आप इंडस्ट्री में जाके उससे जॉब कर सकते हैं। आई होप माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर द सपोर्ट।